क्या होता है ना, बच्चे को बायोकेमिस्ट्री बहुत टफ लगती है। सीयूटीपीजी के लिए इसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करना। जैम में भी बायोकेमिस्ट्री आती है एंड वो फिर सीयूटीपीजी में भी हेल्प कर ही देता है। आपने कैसे बॉटनी की प्रिपरेशन की, या आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी कैसी थी कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए? मैंने शुरुआत से ही जो हमारे सिलेबस में होता है वो मैंने सारा अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो ये सोचते हैं मैम बॉटनी है, स्कोप तो होता ही नहीं है। बॉटनी में भी अपना मास्टर्स करते हैं तो आपको फॉरेस्ट सर्विसेज में तो आगे चलकर CSIR की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को आप टिप देना चाहें तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आपकी और काजल आपकी क्या हो सकती है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIIT जैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं CUTPG टॉपर्स से। तो ये सेशन टॉपर्स टॉक रहने वाला है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ही दो टॉपर स्टूडेंट्स जिनका नाम है चैतन्य। आपको मैं बताना चाहूँगी, चैतन्य ने ऑल इंडिया रैंक हासिल की है 4 इन बायोकेमिस्ट्री एंड काजल ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है इन द सब्जेक्ट बॉटनी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैतन्य एंड काजल। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी चैतन्य, क्योंकि आपका कोर जो है वो बायोकेमिस्ट्री है, तो जनरली क्या होता है ना, बच्चे को बायोकेमिस्ट्री बहुत टफ लगती है। तो बायोकेमिस्ट्री को लेना, CUTPG के लिए इसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करना कितना ज़्यादा आपको ऐसा लगा? क्योंकि IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन आपने की, उसमें भी आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की, ऑल इंडिया रैंक 22, राइट, है ना? तो इतनी अच्छी रैंक हासिल करना, ऑल इंडिया रैंक हासिल करना, वो भी IIT जैम की एग्जामिनेशन में, एंड सिमिलरली CUTPG में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल करना विद द सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, तो कितना ईजी लगा, कितना टफ लगा? मैम बायोकेमिस्ट्री में मेरी स्ट्रैटेजी थी कि आप जीरो से इन अ सीक्वेंस वाइज आप जाएं टॉप तक, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री मोस्टली टफ लगता है बिकॉज मेटाबॉलिज्म एंड रिएक्शंस बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो आप फर्स्ट लेक्चर के नोट्स वगैरह फॉलो करें, अपना कंसेप्ट डेवलप करें एंड देन आप फर्दर लाइक स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएं। एंड आई थिंक जैम में भी बायोकेमिस्ट्री आती है, लाइक अच्छे लेवल पे आती है, लाइक टफ क्वेश्चंस होते हैं एंड वो फिर बायोकेम लाइक CUTPG में भी हेल्प कर ही देता है। तो आई थिंक इट वाज इजी फॉर दैट। अगर मैं काजल आपसे पूछूं, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब एक होता है ना, आपके हिसाब से ही देखा जाए तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं हम विद ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके, वो भी कोर बॉटनी सब्जेक्ट में। तो आपने कैसे बॉटनी की प्रिपरेशन की, या आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी कैसी थी कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 मिल गई? क्योंकि जनरली बच्चे ना प्रेफर कम करते हैं। कम कहने का मतलब है, जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे ये बोलते हैं मैम और कितना प्लांट फिजियोलॉजी है, और कितना बॉटनी बचा हुआ है, इस तरीके से मुझसे पूछते हैं। तो उससे मुझे समझ में आता है बच्चों का इंटरेस्ट कैसा है। तो आप मुझे बताएंगे कि कैसे आपने इसमें इंटरेस्ट जगाया और कैसे इतनी अच्छी रैंक हासिल कर पाए? एक्चुअली मैम मुझे बॉटनी शुरुआत से ही बहुत पसंद थी, तो जब मैं कॉलेज में मतलब फर्स्ट सेम में गई थी तभी से मैंने बॉटनी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था। और मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, सो उनकी फिजियोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी जानना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपने कॉलेज में भी जाया करती थी, जब साइकिल से अक्सर जाती थी तो मैं आसपास के प्लांट्स को देखती थी, उनकी साइंटिफिक नेम मतलब देखना, उनकी मॉर्फोलॉजी देखना। और मैंने शुरुआत से ही जो हमारे सिलेबस में होता है बॉटनी वो मैंने सारा अच्छे से प्रिपेयर किया था। शुरुआत से ही मतलब बॉटनी में मैंने फिजियोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी और सारे ही यूनिट्स जो बॉटनी में आते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से उनको प्रिपेयर किया था। एंड मैम लास्ट में मतलब थोड़ा मैंने लेट में प्रिपेयर करना चालू किया था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती थी बॉटनी को भी, तो मैम इसीलिए हो पाया है। अगर देखा जाए, जो ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है काजल ने, तो उनसे बात करके एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई है वो है कि आपका अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो गो फॉर दैट, है ना? ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचिए। अगर आपको लगता है कि बॉटनी आपका फेवरेट है, बॉटनी में आप बहुत मेहनत करके आराम से निकाल सकते हो, तो वो ही चीज़ उन्होंने की। उनको जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो रेगुलर आते जाते देख के, एक होता है ना फैंटेसी होती है, हम देखते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे ये प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, या फिर हम नहीं बोलते जब फिलोटैक्सी पढ़ते हैं तो कैसा अरेंजमेंट है, उन सब की चीज़ों के बारे में। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आप भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं काजल की, कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसी को ऑप्ट करें, तो आप भी डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर सकते हैं। अगेन चैतन्य, आप ही से शुरू वापस से करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि देखिए एट टाइम्स ना बहुत डिमोटिवेशन होता है। मैंने अभी आपसे कहा, क्योंकि आप IIT जैम में इतनी परफेक्ट रैंकिंग लेकर आए हैं कि आपको आराम से IITs मिल सकते हैं,
और मिल भी आपका क्या है, बेसिकली क्या इंटरेस्ट है, कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस है? IIT बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, एंड आई गेस इजीली आपके पास आईआईटी बॉम्बे है, तो आप कैसे बताएंगे कि वो जो डीमोटिवेशन कभी कभी आ जाता है उसको कैसे कोप करते हैं? मैं सोचती नहीं थी रिजल्ट के बारे में, मतलब मैं ये था कि अगर जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो माइट भी अगर एग्जाम नहीं निकले तो CSI नेट के लिए प्रिपेयर हो रहा है, Nice. तो आप ऐसे मत लोगे अगर कि हाँ पढ़ना एग्जाम निकालना, आप नॉलेज वाइज करो तो वो आपको फ्यूचर में एनीवेज हेल्प करेगा। मेरे पापा भी बोलते थे, बिकॉज जब मैं यूनिवर्सिटी से आती थी कोई एग्जाम गंदा होता था, देन यूज्ड टू टेल मी कि नॉलेज के लिए पढ़ो, एग्जाम गंदा होगा कोई मैटर नहीं करता, नॉलेज है अगर आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग तो यू आर गुड टू गो। नाइस। वही वाली बात होती है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। सेम तरीके से यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है चैतन्य के केस में कि आपने एग्जाम्स टारगेट किए हैं, गो फॉर दैट ना, प्रिपरेशन तो करिए। प्रिपरेशन अगर अच्छे से करेंगे तभी तो उसके रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे, बिकॉज आप क्या है, आपने अपनी अटैचमेंट छोड़ दी है रिजल्ट से। तो सेम तरीके से आपके केस में भी वही हुआ, एंड डेफिनेटली आई नो दैट आपका आईआईटी बॉम्बे फिक्स है, एंड होप सो। मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि इसके बाद जो ग्राफ होते हैं ना, मैं हमेशा यही चीज़ बात करती हूँ कि ग्राफ्स आपके ऊपर की तरफ ही जाने वाले हैं, और मे यू अचीव मेनी मोर सक्सेस, अगर मैं सीधे इस तरीके से बोलूँ चैतन्य। काजल, आपसे ही फिर से वापस बात करते हैं बॉटनी, क्योंकि बॉटनी मेरा भी एक फेवरेट सब्जेक्ट है, तभी मैं उसको पढ़ाती भी हूँ प्लांट फिजियो CSI में। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट आपके सामने आता है और वो चाहता है कि, जनरली बच्चे ना स्कोप छोड़ देते हैं, बच्चे ये सोचते हैं मैम बॉटनी है, स्कोप तो होता ही नहीं है। तो आपको कैसे लगता है स्कोप क्या हो सकते हैं, और क्या आप बच्चों को प्रेफर वो करवाओगे, एडवाइस क्या दोगे कि आप करिए ऑप्ट, क्यों नहीं होगा, होता भी है और स्कोप भी है, कुछ ऐसा? यस मैम, बॉटनी में स्कोप है। बाकी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बॉटनी में स्कोप नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बॉटनी में भी अपना मास्टर्स करते हैं तो आपको फॉरेस्ट सर्विसेज में, बाकी आप आगे चलकर CSIR की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, बस आपको उस एरिया को एक्सप्लोर करना है, स्कोप हर जगह है। Nice. अगर ऐसी चीज़ बोलूँ, चलो ये तो हम ना टॉपिक पे ही आ गए थे, अगर क्विकली एक चीज़, लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ के बारे में हम कभी बात नहीं करते ना, हर वक्त सीरियस टॉक्स रहते हैं, तो हॉबीज़ क्या है आपकी एंड आपकी, फिर से? मैम मुझे तो K-ड्रामास देखना पसंद है। nice. Same here. मैं आई यूज्ड टू हाँ। वॉच, मतलब कि ये होता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ एक सीरीज देख ली, लाइक एक एपिसोड देख लिया, एंड देन मतलब आई लाइक जर्नलिंग टू। ओह नाइस। फिर थोड़ा से आप थॉट्स एक्सप्रेस कर देते हो जब डीमोटिवेट होते हो, तो वो हेल्प करता है एनीवेज। एंड आपका? एक्चुअली मैम मुझे पेंटिंग और डांसिंग और K-ड्रामास देखना मुझे भी पसंद है। ओह नाइस। और मैं पेंटिंग करती हूँ फ्री टाइम में, क्योंकि वो माइंड को थोड़ा बहुत रिलैक्स करता है। मैं अपने एरिया में पेंटिंग के लिए भी जानी जाती ओह हूँ। नाइस। तो चलिए एक हिडन टैलेंट की बात करते हैं ना, हमेशा पढ़ाई की तो बात करते ही हैं, और आप ये भी जान चुके हैं कैसे इन्होंने, हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। तो वहाँ पे ये हॉबीज़ की भी बात करें, हॉबीज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं हम एट टाइम्स ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते मन नहीं करता अब आगे और पढ़ाई करें, या कभी कभी इतना ऐसा लगता है कि कितना तो पढ़ लिया है, अब नहीं है, इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज़ करने लग जाते हैं, तब आपकी हॉबीज़ ही काम आती हैं। उस समय ऐसा लगता है कि जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं फॉर टाइम बिंग वो करके देखते हैं, क्या पता थोड़ा सा रिलैक्स होगा, माइंड रिलैक्स होगा, और फिर आप वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। तो सेम तरीके से आज मुझे भी अभी पता है, अभी तक हम जब ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो ये नहीं पता था कि काजल पेंटिंग के लिए फेमस है, राइट, पेंटिंग के लिए। तो देखिए हिडन टैलेंट ऐसा ही होता है बच्चों, रिलैक्स करने के लिए आप, या फिर अपने टैलेंट को पढ़ाई के साथ साथ कैसे और उभार सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे साथ है। और सेम तरीके से अगर चैतन्य की बात करूँ तो ठीक है, K-ड्रामा मैक्सिमम जो हमारी लड़कियां होती है ना उनका फेवरेट ही होता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जर्नलिंग, वो मेरी खुद की एक पर्सनल फेवरेट है, अगर मैं आपसे बोलूँ, क्योंकि जर्नलिंग के टाइम पे हम क्या होता है ना, हम सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। तो अगर आप कोई बात कभी किसी से शेयर नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेशन होता है किसी और पे निकालने से, तो बेटर है कि जर्नलिंग कर लो, है ना, तो वो जर्नलिंग करके रिलैक्स हो जाता है। तो यही चीज़ है बच्चों, शॉर्ट पॉडकास्ट इसीलिए है ताकि जो क्रिस्प पॉइंट्स हैं वो आप इस पॉडकास्ट से लें। तो क्विकली एक ब्रीफिंग करते हैं। चैतन्य, आप ही बताइए कि अगर किसी बच्चे को आप टिप देना चाहें तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आपकी और काजल आपकी क्या हो सकती है बच्चे? मैम डिसिप्लिन फॉलो करो, हर दिन जरूरी नहीं है 6-6 घंटे पढ़ना, बट मेक श्योर कि आप हर दिन पढ़ रहे हो, इवन इफ इट्स फॉर लाइक 1 आवर।
पढ़ना नहीं छोड़ना, बिकॉज फिर वो फ्लो स्टेट टूट जाता है तो वो रीच करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। Yes, बिल्कुल। काजल। As Chaitanya said that consistency matters. So मैं भी यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट रहिए, आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पूरा कीजिए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए। दैट्स सो दैट्स ऑल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बेसिकली, अगर चैतन्य आपकी बात करूँ और काजल आपकी बात करूँ, हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। आप जब भी हमारे पॉडकास्ट को देखेंगे तो जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं बच्चों, ऑल्दो बहुत शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में हमने डिस्कस किए हैं, बट की हैं, उसको अगर आप अपनी जीवन में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी मदद मिलेगी। इसी के साथ एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच।